फादर जय जिसु। जय यीशु। आप सभी लोगों को जय जिसु। हमारे सामने फादर अल्बर्ट केस बैठे हैं। वे पवित्र हफ्ता पर वो हम लोग को कुछ अपना इंजोत और रहस्य सब साझा करेंगे। इसके पहले कि फादर का इंटरव्यू शुरू करें, हम उनके बारे बताना चाहते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। फादर अल्बर्ट केस एक बहुत अच्छे गुरुवर हैं। वो बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं और इसको हम लोग जैसे बाइबल में पाते हैं कि रबी बुलाते हैं गुरुवर लोगों को। तो फादर जो हमारे सेमिनरी है संबलपुर में, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ थियोलॉजी पढ़ाते थे। फिलहाल अभी का दिन में हमारे झीरपानी पारिश में पारिश पृष्ठ हैं और उनका बाइबल पर बहुत सारे वो किताबें लिखे हैं और सारे बाइबल का ऊपर ही है, बाइबल आधारित किताबें भी हैं और उसको वो प्रॉपर सर्कुलेशन करते हैं। ये नहीं कि वो अपना लिखे और अपने पास रख लिए, ऐसा नहीं। उसको प्रॉपर सर्कुलेशन करते हैं ताकि हम लोग पब्लिक लोग को, आम आदमी लोग को, लेटी लोग को फायदा हो। और उसी सिलसिले में अभी मोबाइल का ज़माना आ गया तो वो वीडियो भी बहुत सारे बनाते हैं और रोज़ लगभग उनका वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब में और बहुत सारे लोग उसको देखते भी हैं। तो इस प्रकार फादर का जो योगदान है हमारे गोस्पेल को प्रचार प्रसार करने का, जैसे कि प्रभु यीशु आदेश दिए हम लोगों को कि सारी दुनिया में जाकर मेरे शिक्षा का प्रसार करो। तो वही क्रम में फादर बहुत महान काम कर रहे हैं। तो चलिए उनका इस पवित्र हफ्ते के ऊपर हम लोग उनसे कुछ ज़्यादा सीखने के लिए कोशिश करते हैं। फादर, हम लोग को ये बताइए कि पवित्र हफ्ता का मतलब क्या है? पीटर, आपको धन्यवाद। पवित्र हफ्ता का माने हम लोग ऐसे समझेंगे, इसको अंग्रेजी में होली वीक कहा जाता है। खजूर एतवार से लेकर पस्का रविवार तक जो समय है, जो दिन है, उनको हम लोग पवित्र दिन चाहे पवित्र हफ्ता कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है त्रिदिवस, या अंग्रेजी में उसको ट्रिडियम बोलते हैं। उसका मतलब थोड़ा हम लोग को समझाइएगा। पवित्र हफ्ता के अंदर में ही विशेष 3 दिन, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन को हम लोग कैथोलिक कलीसिया का भाषा में त्रिदियम चाहे त्रिदिवस कहते हैं। इसका विशेष महत्व है कारण कि हर एक दिन मुक्ति का घटना में विशेष घटना सब हुआ है और इसीलिए हम लोग इस दिनों में हम लोग गिरजा आते हैं, धर्म विधि में भाग लेते हैं। और ज़रूर पवित्र हफ्ता खजूर एतवार से शुरू होता है, पाम संडे से। तो त्रिदिवस का माने को हम लोग को समझकर अलग अलग हिसाब से उसको हर एक दिन का महत्व को जानना चाहिए। क्रिजम मास या हिंदी में पवित्र तेल के मिसा, और हम लोग जो जनरल मास करते हैं लास्ट सपर का ऊपर जो बेस्ड है, तो ये क्रिजम मास और ये जनरल मास जो लास्ट सपर का मास है, उसमें फर्क क्या है? इस सवाल का आधार में मैं यही कहूँगा, क्रिजम मास जो है ये बिशप स्वामी के जरिए से अगुवाई होता है और हर एक धर्म प्रदेश में पवित्र बृहस्पतिवार का सुबह को एक मिसा होना चाहिए। लेकिन अपने
अपने परिस में भी फादर लोग को रहना पड़ता है, इसलिए सुविधा के कारण से इसको एक हफ्ता आगे का बृहस्पतिवार में हम लोग का राउरकेला धर्म प्रदेश में परंपरा हो गया है, इसको हम लोग करते हैं। क्रिजाम मास कहने से पवित्र तेल का मिसा। हम लोग हमारे सैक्रामेंट में 3 तेल व्यवहार करते हैं, बीमारियों का तेल, दीक्षार्थियों का तेल और पवित्र तेल चाहे क्रिस्मा तेल, जिसको पुरोहित दीर्घकरण संस्कार और विश्व अभिषेक में व्यवहार होता है। इसलिए क्रिजाम मिसा साधारण तौर से सुबह होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुविधा के अनुसार में हम लोग दूसरी वेला भी करते हैं बृहस्पतिवार को। यह है क्रिजाम मिसा का मतलब। और लास्ट सपर चाहे पिछली बियारी का मिसा हर एक परिस में बृहस्पतिवार को संध्या समय में होता है। ये यीशु का पिछली बियारी का घटना जो है उसको याद करने के लिए ये मिसा पुरोहितों के जरिए से चढ़ाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है और उसमें हर एक सप्ताह शुक्रवार है, लेकिन जिस शुक्रवार को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त मर गए, उस शुक्रवार को गुड फ्राइडे बोल के बोला जाता है। तो कृपया फादर हम बताइए कि ये जो शुक्रवार है इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? शुक्रवार दिन, पवित्र शुक्रवार दिन यीशु ख्रिस्त का हम लोग का विधि अनुसार मरण को हम लोग स्मरण करते हैं। क्रूस मरण, क्रूस पे वे ठोंके गए थे और ये हमारे लिए मुक्ति लाया, हम लोग का विश्वास है। उनके मरण पुनरुत्थान से दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस दिन को हम लोग कहते हैं पुण्य शुक्रवार चाहे गुड फ्राइडे, कारण कि हमारे लिए विश्वासी लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी ये मुक्ति लाया। और नहीं तो हम लोग मरण को केवल याद करते तो हम लोग शायद गुड नहीं कहते, लेकिन मरण के साथ में मुक्ति का घटना जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। और जरूर जरूर उनका दुखद घटना को याद करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर यीशु ख्रिस्त का प्रेम मनुष्य के लिए जो वे प्रदर्शित किए उसको हम याद करते हैं, इसलिए हम गुड फ्राइडे कहते हैं। और गुड फ्राइडे नाम से दूसरे लोग भी इसको जानते हैं जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, इसलिए इसको एक सही टर्म है और इसको हम लोग व्यवहार करते हैं। और पूरा इंटरनेशनली ये नॉन दिन है गुड फ्राइडे दिवस। फादर, हम लोग मिसा समय में सुनते हैं कि मिस्ट्री ऑफ यूकारिस्टिक सेलिब्रेशन, तो ये जो मिस्ट्री वर्ड है तो हमको लगता है कि हम लोग जो मिसा चढ़ाते हैं उसमें और ज़्यादा गूढ़ रहस्य सब है। तो थोड़ा आप इन गूढ़ रहस्यों के बारे में आप अपना ज्ञान को शेयर कीजिए। आपका सवाल जो है मिस्ट्री चाहे रहस्यमय संस्कार कहेंगे, पवित्र यूखरिस्ट, ये पवित्र यूखरिस्ट का ठहराना जाना घटना पवित्र बृहस्पतिवार को ही हम लोग मानते हैं, ग्रहण करते हैं। पिछली बियारी के समय में लास्ट सपर, और लास्ट सपर के माध्यम में वे मिसा बलिदान करने के लिए भी यीशु ख्रिस्त हमें कहे हैं, या मेरे यादगारी में क्या करो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। इसलिए हम लोग का यूखरिस्ट में यही होता है कि हम लोग रोटी और दरखास्त जो चढ़ाते हैं बलि परिवर्तन के समय में यीशु ख्रिस्त का शरीर और लोह में बदल जाता है। यही हम लोग का विश्वास है, यही धर्म नीति है। और पवित्र बृहस्पतिवार को पुरोहित संस्कार को भी ठहराया जाना को याद करते हैं, प्रीस्टहुड, डे ऑफ प्रीस्टहुड। तो 3 बात होता है, यूखरिस्ट का अनुष्ठान, पुरोहित संस्कार का अनुष्ठान, और तीसरा है उसी दिन पुरोहित लोग चाहे जो लोग अनुष्ठाता हैं 12 शिष्यों का पैर धोते हैं। और पैर धोना का मतलब है एक सेवक का काम करना, सेवा का काम करना। इसलिए यीशु ख्रिस्त एक सेवा के हिसाब से अपने को प्रदर्शित किए और कहते हैं
जैसे मैं नमूना दिया हूँ वैसे ही तुम भी इसको अनुकरण करो। जैसे मैं तुम लोगों को प्यार किया वैसे भी एक दूसरे को प्यार करो। इसलिए पड़ोसी प्यार चाहे दूसरों को प्यार करने का हुक्म भी इसमें जुड़ा हुआ है। फादर, हम लोग का जो मुख्य पर्व है, पहले तो क्रिसमस या जन्म पर्व आता है और अभी ईस्टर या पस्का पर्व आता है। तो ये दो पर्व में बहुत सारे तैयारी होते हैं। क्रिसमस में नया कपड़ा खरीदते हैं, आत्मिक शारीरिक रूप से घर द्वार सब कुछ मैंने आत्मा को भी सजाते हैं, शरीर को भी सजाते हैं, घर द्वार को भी सजाते हैं। फिर पस्का में भी वैसे हम लोग सजावट करते हैं, पॉप्सिकल करते हैं, सब कुछ होता है। और ये दो पर्व में हम लोग विशेष तैयारी करते हैं। लेकिन हमारा ये सवाल है आपसे कि इस पर्व के अवसर पर हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग जैसे तैयार रहते हैं, वैसे हम जिंदगी भर हर एक दिन हम लोग ऐसे तैयारी रहना चाहिए। हम लोग जो आत्मिक और शारीरिक का जो हम लोग एक संस्कार में आ जाते हैं, वही संस्कार हमको उसको बनाए रखना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि इसका ऊपर सबों को थोड़ा सोचना चाहिए और यही तैयारी को बनाए रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। आपका मत क्या है इसका ऊपर? आपका सवाल के आधार में जरूर हम लोग तैयारी करते हैं अपने को क्रिसमस में और ईस्टर में। और क्रिसमस में हम लोग खुशी मनाते हैं, मुक्तिदाता जन्म हुआ इसलिए। और ईस्टर में पुनरुत्थान दिवस में हम लोग खुशी मनाते हैं, कारण कि हमारे मुक्तिदाता जिसको धर्म गुरुओं ने उस समय में उनको मृत्यु का सजा दिया था और मरकर वे 3 दिन के बाद में वे जी उठे। ये हमारे लिए एक विजय का घटना है जिस और अपने को मुक्तिदाता साबित किए। इसलिए हम लोग ईस्टर को हम लोग मनाते हैं। और हम लोग दोनों पर्व के लिए, चाहे विशेषकर ईस्टर के लिए भी हम लोग अपने को तैयारी करते हैं। और इसे तैयारी होकर भाग लेना धर्म विधि में और ये आशीर्वाद पाना हम लोग के लिए उचित लगता है। और कलीसिया का भी यही शिक्षा है। और देखा जाए तो धर्म विधि के अनुसार में सबसे बड़ा पर्व धर्म विधि के अनुसार में पस्का पर्व ही है। इसी से हम लोग अपने को आगे बढ़ाते हैं, चाहे साल भर में हम लोग अपने को तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप कहें तैयारी होकर आना, भाग लेना, वो सही बात है। हम लोग को उतना करना चाहिए और उससे हमें आशीष मिलेगा। मैं सोचता हूँ मैं आपका पॉइंट को क्लियर किया। फादर, आखिरी सवाल, हम लोग को सबों को विदित है कि अभी दुनिया लड़ाई में है। शुरू लड़ाई 2 साल पहले शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में। अभी वो लड़ाई धीरे धीरे पूरा दुनिया में फैल जा रहा है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं रेड सी या लाल समुद्र, जो मूसा ने के अगुवाई में पानी विभाजन जीत हो गया और इस्राएली लोग फिरौन राजा के हाथ से वही लाल सागर पार करके वो मुक्ति पा गए मिस्र देश से। तो अभी वही लाल सागर एक लड़ाई का क्षेत्र बन गया है। लाल सागर का नाम जैसे है कि अभी वो आदमी का खून से लाल हो जा रहा है, जहाज सब डूब जा रहा है। तो हमारा जो पवित्र देश है इस्राएल, उसके ऊपर भी विपत्ति आ रहा है। सब तरफ से हमास मुजाहिदीन अटैक कर रहे हैं और बहुत सारे विपत्ति हैं। तो इस परिस्थिति में जबकि हम लोग सजाग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, तो देखने को ये मिलता है कि हम लोग जो निवेदन भी चढ़ाते हैं गिरजाओं में, तो उसमें बहुत कम लोग अपना निवेदन चढ़ाते हैं कि पूरे दुनिया में शांति आ जाए। तो हम सोचते हैं कि फादर थोड़ा
सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग को तैयार रहने के लिए जागरूकता उत्पन्न किया जाए, ताकि हम हर एक परिस्थिति के लिए हम लोग आत्मिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। आपका सवाल के अनुसार में ये सही बात है। पवित्र देश में अभी लड़ाई छिड़ गया है इसराइल देश के निवासियों के साथ में, जो गाजा एरिया, जो पैलेस्टीन निवासी रहते हैं, जो लोग प्राय मुस्लिम हैं, तो इसलिए मुस्लिम और यहूदी के बीच में लड़ाई छिड़ गया है। ये बहुत महीना हो गया, अक्टूबर महीने से शुरू हुआ था। तो ये आप जो कह रहे हैं, ये एक ट्रू सिचुएशन हो गया है और इसमें हम लोग को ज़रूर इसमें अपना प्रार्थना के जरिए, चाहे कुछ सहायता के जरिए हम लोग को इसमें शामिल होना चाहिए। हम लोग राजनीति हिसाब से तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो अनुष्ठान सब है, जैसे यूनो है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वहाँ के लोगों को, जो लोग लड़ाई का शिकार हुए हैं, उनको मदद देने के लिए और वहाँ शांति लाने के लिए। शांति लाना अर्थात दोनों देश में समझौता करना, तो ये तो थोड़ा डिप्लोमेसी और राजनीति की बात है, तो हम लोग को उसके लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं प्रार्थना, उसके अलावा कभी कभी हमारे प्रदेश में भी दान हिसाब से हम लोग दान देते हैं हमारे कलीसिया का संस्था को, वो लोग अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ज़रूर हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए शांति के लिए, एकता के लिए। वैसे तो हर एक दिशा में हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके कहने के अनुसार में निवेदन के माध्यम से भी, कि प्रार्थना के माध्यम से भी उसको करना चाहिए। तो आज हम लोग कुछ ऐसी बातें किए पवित्र हफ्ता के बारे, तो आपका सवाल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये शिक्षा हमारे भाई बहनों के लिए मदद करेगी, इसके बारे में उनको जानकारी होगा और वो लोग प्रोत्साहित होंगे, प्रेरणा पाएंगे इस साल का पवित्र हफ्ता को मनाने के लिए। आपको धन्यवाद। फादर, आपको भी हमारे सारे सवालों का सुंदर जवाब देने के लिए धन्यवाद। और आपके जवाबों से हम लोग को बहुत मार्गदर्शन मिला, इसलिए और एक बार सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सावन को धन्यवाद और जय यीशु। ठीक है, अभी वहाँ जाकर बैठे, मैं थोड़ा सा बोलूँ।